नमस्कार। मैं आशा आपके अपने चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत करती हूँ। आइए सुनते हैं आज भी एक तेनालीराम की ही कहानी। कहानी का शीर्षक है शतरंज के खिलाड़ी। राजा कृष्णदेव के सभी दरबारी तेनाली से ईर्ष्या रखते थे। समय समय पर उसकी चुगली भी राजा से किया करते थे। कई बार तेनालीराम उन सबको राजा से डांट भी खिलवा चुका था, इसलिए वह सब और भी अधिक उससे जलने लगे थे। वे तेनालीराम को राजा से दंडित कराने के लिए नई नई युक्तियां ढूंढते रहते थे, मगर हर बार मात खा जाते थे। एक बार सभी दरबारियों ने तय किया कि तेनालीराम को राजा के साथ शतरंज में भिड़ा दिया जाए, क्योंकि वे सब जानते थे कि तेनालीराम को शतरंज खेलना आता ही नहीं है। उसे शतरंज के खेल से बड़ी चिढ़ होती थी। अगले ही दिन उनमें से एक दरबारी ने राजा कृष्णदेव राय से आकर कहा, महाराज, आप तो शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं, फिर भी आपने बहुत दिनों से शतरंज नहीं खेली। इसका क्या कारण हो सकता है? राजा ने कहा, खेले कैसे? मेरे दरबार में शतरंज का कोई खिलाड़ी ही नहीं है। क्या कहते हो महाराज? आपके दरबार में तो एक से बढ़कर एक शतरंज के खिलाड़ी पड़े हैं, और उनमें से तो सबसे अच्छे खिलाड़ी तेनालीराम जी ही हैं। आप उनके साथ शतरंज क्यों नहीं खेलते? क्या कहा? तेनालीराम? अरे वह कहाँ शतरंज जानता है? अगर जानता होता तो फिर हम रोज ही शतरंज का खेल खेल रहे होते। अरे नहीं नहीं महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? दरबारी ने चौंकने का अभिनय करते हुए कहा। फिर उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, महाराज, आप तेनालीराम को अच्छी प्रकार जानते ही हैं। वह पूरा का पूरा बहुत ही चतुर और चालाक है। आप उस पर खेलने के लिए दबाव डालेंगे तभी तो वह आपके साथ खेलना स्वीकार करेगा। ऐसे एक दो बार को होगी तो कैसे स्वीकार करेगा? ठीक है, आप सभी लोग कल शाम को शतरंज का खेल देखने आ जाना। मैं तेनालीराम के पास कल शाम को शतरंज खेलने की खबर भिजवा देता हूँ। दरबारी तो यही चाहते ही थे। राजा कृष्णदेव राय के मस्तिष्क में चाबी भरकर वो सब अपने घर चले गए। अगले दिन शाम को राजा ने शतरंज बिछवा दी और तेनालीराम के लाख मना करने पर भी उसे जबरदस्ती शतरंज के खेल पर बिठा लिया। तभी सारे दरबारी हंसकर कहने लगे, तेनालीराम जी, आप तो शतरंज के माहिर खिलाड़ी हो, महाराज के साथ खेल रहे हो। ऐसा अवसर तो किसी एक को ही मिलता है। खूब दिल लगाकर खेलना, ठीक है ना? तेनालीराम फौरन समझ गया कि इन दुष्ट दरबारियों ने ही राजा को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है, लेकिन वो भी विवश होकर तेनालीराम को खेलना ही पड़ा। उसने चाल चल दी। थोड़ी देर तक तो शतरंज के हाथी घोड़े इधर उधर घूमते रहे और तेनालीराम बाजी हार गया। तेनालीराम के हारते ही सभी दरबारियों में एक ठहाका गूंजने लगा। वे बोले, तेनालीराम, क्यों सब कुछ जानते हुए भी बेवकूफी कर रहे हो? महाराज सरीखे शतरंज के खिलाड़ी को इस खेल में मजा थोड़ी आएगा।
जरा जम के खेलो। दरबारियों की ये बात राजा के दिल में बैठ गई। वह समझे कि तेनालीराम खेल में मक्कारी कर रहा है। राजा को गुस्सा आ गया। वे बोले, तेनालीराम, अगर तुम मन लगाकर हमारे साथ शतरंज नहीं खेलोगे तो हम तुम्हें दंड के तौर पर सिर के बालों का मुंडन संस्कार करा देंगे। यह सुनकर तेनालीराम सहम गया। दूसरी बाजी उसने खूब जोर लगाकर खेली, लेकिन वो हार गया क्योंकि उसे शतरंज आता ही नहीं था। तब राजा ने उसके मुंडन कराने का हुक्म दे दिया। विवश होकर तेनालीराम को नाई के सामने बैठना पड़ा। वह बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, महाराज, मैंने तो इन बालों पर 5000 स्वर्ण मुद्राएं ले रखी हैं। मैं उसकी आज्ञा के बिना अपने बाल कैसे कटवा सकता हूँ? राजा ने तभी तेनालीराम को 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी। तेनालीराम नाई के सामने बैठकर श्लोक पढ़ने लगा। तब महाराज ने पूछा, तेनाली, अब ये क्या ड्रामा शुरू कर दिया तुमने? तेनालीराम हाथ जोड़कर बोला, महाराज, ये कोई ड्रामा नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है तभी मुंडन संस्कार होता है। मेरे माता पिता तो बहुत पहले ही मर चुके हैं। अब तो आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता के समान हो, आप ही मेरे पालक हो। आपका कुछ अनिष्ट ना हो, इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही ने मेरा मुंडन संस्कार करने का हुक्म दिया है। अपने अनिष्ट की बात सुनकर ही राजा धर्म भीरू था, यानी कि धर्म से डरने वाला था, और वह राजा घबरा गए और बोले, अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तेनालीराम, अब तुम्हें मुंडन कराने की जरूरत नहीं है। मैं अपना हुक्म वापस लेता हूँ। वो तो एक खेल ही था, उसमें तो हार जीत लगा ही रहता है, और फिर तुम्हें तो खेल पसंद भी नहीं है। चलो ठीक है, मुंडन संस्कार टाल दो, रहने दो, मैं अपना हुक्म वापस लेता हूँ। राजा के इतने कहते ही सभी दरबारियों के भावनाओं पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। जबकि तेनालीराम महाराज की जय जयकार कर रहा था। इस प्रकार अपनी चतुराई से तेनालीराम ने अपने बाल भी बचा लिए और उन दरबारियों की भावनाओं को भी बेकार कर दिया। ऐसे थे तेनालीराम।